أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत मसरूफ़ भी, क्योंकि ज़ाहिर है एक नए मौसम का आगाज़ हो गया है, यानी छुट्टियों के मौसम का। तो इसमें हमारी मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं, काम भी बढ़ जाते हैं, और इसके साथ साथ हमें फिर अपनी इबादत और जो ज़िक्र अज़कार है उनको भी टाइम देना होता है। तो अल्लाह ताला इन सारे कामों के लिए हमारे वक्त में बरकत डाले। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, हिस्नुल मोमिन का जो हमारा आज का ये सेशन है, इंशाल्लाह ये लास्ट सेशन होगा। दुआओं पर मबनी ये कोर्स जो हमने सुबह शाम के अस्कार पर मुश्तमिल था, इसको शुरू किया था 5 वीक्स बिफोर, और ये 5 सेशंस पर मुश्तमिल था। तो ये दुआओं का समझ लीजिए, सुबह शाम की दुआओं का सीज़न 1 कोर्स था, और इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद हिस्नुल मोमिन का सीज़न 2 भी लेकर आएंगे, और इसके साथ साथ इंशाल्लाह और भी बहुत कुछ होगा। इस जो नेक्स्ट कोर्स करेंगे, इसमें भी इस दफ़ा वाला जो कोर्स है उसकी तरह कुछ दुआएं सिलेक्ट करेंगे, और जैसे कि हमारे पास वक्त कम होता है तो हम कुछ दुआएं ही चूज़ कर सकते हैं, और उन दुआओं को सीखने के साथ साथ जो अस्कार हम सीखें, दुआएं सीखें, उन अस्कार और दुआओं की अहमियत का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना उनके करने की मोटिवेशन पैदा नहीं होती है। तो लिहाजा दुआओं की अहमियत, लफ्ज़ों की ताकत को समझना, ये हमारे इन कोर्सेज़ का हिस्सा है, और दुआओं को याद करना और दुआएं करने का शौक़ और जज्बा पैदा करना, ये जो है ये हमारे इस कोर्स के बुनियादी मकसद है। इंशाल्लाह अगले कोर्स को भी इसी पैशन के साथ जो है वो शुरू करेंगे। और क्योंकि आज हमारा जो लास्ट सेशन है तो इसमें हमने
جو دعائیں سلیکٹ کی ہیں وہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی تک جو کچھ سیکھا ہے اذکار کے سلسلے میں، اس میں پہلی کیٹیگری تھی تسبیح کی، یعنی تسبیحات جو ہیں ان کو ہم نے سیکھا تھا۔ اس سلسلے کی دوسری کیٹیگری تھی خیر و برکت کی دعائیں، ان کا حصول۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی خیر و برکت کے حصول کے لیے ایسی دعائیں ان کو ہم نے سلیکٹ کیا تھا جو صبح شام کے اذکار میں موجود ہیں۔ تسبیح اور خیر و برکت کی بہت سی دعائیں ہیں، لیکن ان میں سے ہم کچھ تسبیحات اور کچھ دعائیں جن کو ہم نے اپنے اس جو پچھلے سیشنز ہوئے تھے ان کے اندر ہم نے سیکھا۔ اس سلسلے کی جو تیسری کیٹیگری ہے، جو تھرڈ کیٹیگری ہے، یہ ہے دنیا اور آخرت میں امن کا حصول۔ اس سلسلے میں ہم نے اس کے لیے آج کے سیشن میں دنیا اور آخرت میں امن کے حصول کے لیے حفاظت کی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، ان میں سے 3 چھوٹی دعاؤں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے یہ آتی جائیں گی ان اذکار کو جو ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے۔ ان اذکار کی اہمیت جو آج ہم کریں گے انشاءاللہ، جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں، ان تینوں کی اپنی اپنی جگہ پر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور صبح و شام کے اذکار میں ہم نے ایک اپنا ٹارگٹ جو سلیکٹ کیا تھا، وہ جو پہلا ہمارا پروگرام تھا اس میں کیا تھا کہ ہم نے صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کو سمجھنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ تو جو پروڈکشن کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی ایم ہمارا جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے الفاظ اور ان کی طاقت کو سمجھنا ہے اور ان کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی جو ہے وہ یہی ہے کہ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا نا کہ اپنے رب کا ذکر کرو بہت زیادہ، یعنی کثرت کے ساتھ، اور اس کی تسبیح صبح شام بیان کرو۔ تو صبح و شام کی تسبیحات بھی کرنی ہے، خیر و برکت کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حفاظت کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ ہمارا دین جو ہے ایک مکمل دین ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں آخرت کی جو اچھی زندگی ہے اس کے لیے ہماری رہنمائی ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہنے اور اچھے طریقے سے رہنے کے لیے حفاظت اور سیکیورٹی کا انتظام اور اہتمام کرنا بھی سکھایا جاتا ہے، اور ہماری جو کوالٹی لائف ہے اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ اور حفاظت کی یہ دعائیں یہ 2 طریقوں سے جو ہے وہ ہماری زندگی میں اثر کرتی ہیں۔ ان میں نمبر 1 جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر جب ہم یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں، تو صبح سے لے کے شام تک، اور اگر شام میں پڑھ لیتے ہیں تو صبح تک کسی بھی شر کے واقعہ ہونے سے پہلے ان کو روکنے کا کام کرتی ہیں۔ یعنی نمبر 1 طریقہ ان کا یہ ہے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ شر کے واقعہ ہونے کے بعد ان کے ہٹانے کا اہتمام بھی کرتی ہیں، وہ کام بھی یعنی کرتی ہیں۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تقدیر واقع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کا اذن تھا، کوئی چوک ہو گئی، تو اب اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی آفت، کوئی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو پھر اس کے بعد جب ان دعاؤں کو ہم پڑھتے رہتے ہیں تو جو ان کے اثرات ہوتے ہیں ان کو پلٹانے کا بھی، یعنی کہ واپس نارمل کرنے کا اور مصیبت کو ختم کرنے کا جو کام ہے وہ بھی یہ دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے ہر حال میں ان کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہمیں پہنچی ہے وہ اسی سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی واقع نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کو روکنے کا کام کرتی ہے، اور اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کہ واقعہ ہو چکی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، یعنی زور دیا اس بات پر، اور کیا کہا، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑ لو۔ یعنی اگر کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، دونوں حالتوں میں دعا جو ہے وہ کیا کرتی ہے، پروٹیکشن کا اہتمام کرتی ہے۔ تو لہٰذا صبح و شام کی دعائیں اور پروٹیکشن کی دعائیں اور خیر و برکت کی دعائیں اور تسبیحات جب آپ ان کو لازم پکڑ لیں گے اور ان کو پابندی کے ساتھ کریں گے، ریگولر کریں گے، تو اس کے نتیجے میں بہت ساری خیر و برکت بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کی جو ایک رہنمائی ہے انسان کے لیے وہ بھی جو ہے اس کو حاصل ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خیر ہے، برکت ہے، یہ تو حاصل ہوگی، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حفاظت ہے اس کا انتظام بھی ہوگا۔ پہلی جو دعا ہے اس سلسلے کی وہ ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ جو ہم دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
क्या इरशाद फरमाया जा रहा है कि या हय्यु या क़य्यूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखा रहे हैं कि अल्लाह ताला को अल्लाह के इन दो नामों का वास्ता दो, और वो क्या है? या हय्यु या क़य्यूम, ए जिंदा और कायम रखने वाले। किसको कायम रखने वाले? ज़मीन व आसमान को कायम रखने वाले, मखलूक को कायम रखने वाले, दुनिया के सारे इंतज़ाम, इंसराम, इन सब को बरकरार रखने वाले। जितनी हमारी ज़िंदगी गुजारनी है हमने दुनिया में, इसकी सस्टेनेंस, इसकी मेंटेनेंस, इस सब को बरकरार रखना, ये सब किसके हाथ में? अल्लाह ताला के हाथ में है। न सिर्फ हमारी बल्कि हर मखलूक की, वो चाहे हमें नज़र आती है या नहीं आती। पत्थर के अंदर एक छोटा-सा कीड़ा जो कि उसकी पता नहीं किस तह में जाकर बैठा हुआ है, उसकी मेंटेनेंस, उसको खुराक पहुँचाना, उसकी हिफाज़त का काम, वो भी सब अल्लाह ही के ज़िम्मे है। तो अल्लाह ताला उसको जो है वो वहाँ पर ज़िंदा रखते हैं, उसको वजूद बख्शते हैं, और मुसलसल उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी तब तक उसकी हिफाज़त का इंतज़ाम करते रहते हैं। तो ये कौन है? ये कायम रखने वाला, क़य्यूम, ये उसका काम है। बिरहमतिका अस्तगीस, क्या करो? कि अपनी रहमत के साथ मेरी मदद करो। अल्लाह ताला से क्या दरख्वास्त कर रहा है इंसान? कि अपनी रहमत के साथ आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद का तलबगार हूँ। इंसान कितनी भी अल्लाह से मदद मांग ले, उसको वो मिल नहीं सकती जब तक कि अल्लाह की रहमत उसके ऊपर जो है वो ना हो। और हमारे काम ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, और बाज़ों का तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां और ब्लंडर्स हो जाते हैं कि इंसान जो है वो शिर्क की हदों को छूने लगता है। इस सब के बावजूद अगर हम पर अल्लाह ताला की मेहरबानी ना होती, रहमत ना होती, तो हम तो ज़मीन पर एक कदम भी उठाने के काबिल नहीं थे। एक कदम जो उठा लें उसको दोबारा ज़मीन पर रखने के काबिल नहीं थे। जो लुक़मा मुँह में डालते हैं ये भी अल्लाह की रहमत है, हमारे मुँह में जाता है, वरना ये भी ज़मीन पर गिर जाए तो उसको दोबारा उठाने की हिम्मत और ताकत और सकत जो है वो हमारे अंदर नहीं है। तो क्या हम इंसान बहैसियत इंसान कमज़ोर मखलूक के हम अल्लाह से क्या माँगते हैं? कि अपनी रहमत के साथ हमारी मदद कीजिए। हम आपकी रहमत के मुस्तहिक हैं, हम आपकी मदद के तलबगार हैं। क्योंकि अगर हम पर अल्लाह की रहमत ना हो, तो हम ना दुनिया में रह सकते हैं, और आखिरत में तो अल्लाह का सामना करना और हिसाब किताब देना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो जन्नत तक, बल्कि जन्नत के अंदर भी हम सबको क्या चाहिए? अल्लाह ताला की रहमत ही चाहिए। तो क्या मांगते हैं कि अपनी रहमत के साथ हमारी जो है वो मदद कीजिए। बाज़-औक़ात अगर मदद हो भी जाए और उसमें रहमत ना हो, मोहब्बत ना हो, शफ़क़त के एलिमेंट ना हो, उस मदद को बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है। रहमत के साथ जो मदद होती है, इसमें मोहब्बत होती है, शफ़क़त होती है, रहनुमाई होती है, डाँट-डपट नहीं होती है। तो क्या माँगा जा रहा है? कि रहमत के साथ मेरी जो है वो मदद करें। अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, और मेरे जितने मामलात हैं इनकी दुरुस्तगी फरमा दें। मामलात, कभी हमारे काम बिगड़ जाते हैं, कभी लोग हमसे बिगड़ जाते हैं, कभी उनके मूड बिगड़ जाते हैं, रवैये ऐसे हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। तो इन सारे कामों की, इन सारे मामलात की इस्लाह की ज़रूरत होती है हमें। और जब तक अल्लाह रहनुमाई ना करे और अल्लाह ताला हमारे मामलात को दुरुस्त ना करे, तब तक ना हमारे मामलात दुरुस्त होते हैं, ना हमारे कामों के अंदर जो है वो दुरुस्तगी आती है, सही होते हैं, ना ही हमारे रिश्ते जो हैं वो ठीक तरीके से उसवार होते हैं। तो लिहाजा क्या मांगा जा रहा है? अस्लिह ली शअनी कुल्लहू, जितने भी मामलात हैं अल्लाह ताला उन सब को जो है वो दुरुस्त फरमा दे। और फिर क्या है? वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत आइन, और मुझे मेरे नफ्स के हवाले एक लम्हे के लिए भी ना करना। क्यों? क्योंकि वो जो मामलात दुरुस्त करने हैं उनकी राह में तो सबसे बड़ी रुकावट ही नफ्स है। वो एक लम्हा जो नफ्स के हवाले हो जाएं हम, और उसकी मर्जी से काम करने लग जाएं, तो वो ना काम ठीक हो सकते हैं, ना मामला ठीक हो सकते हैं, ना रवैये ठीक हो सकते हैं, ना मूड ठीक हो सकते हैं, ना अपना मूड ही ठीक कर सकते हैं, ना किसी दूसरे का ठीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्न नफ्स लम्मारतुम बिस्सू, जैसे कि सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि नफ्स तो इंसान को हमेशा बदी पर ही उकसाता है, और अगर इंसान इसके हवाले हो जाए तो फिर इसको ये अपनी उंगलियों पर नचाता है, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि फिर इंसान की ज़िंदगी में क्या होता है? बेचैनी, बेसुकूनी, बदइत्मीनानी और बदअमनी, ये कैफ़ियत जो है वो पैदा होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ हमें सिखाई, और ये दुआ जो है इसमें ये दुआ जो दी थी या सिखाई थी, ये दुआ सिखाई थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को। अच्छा, जो हम दुआएँ पढ़ते हैं ना, इनमें से कुछ दुआएँ ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्तों को सिखाई हैं। कुछ ऐसी हैं जो अपने ख़ानदान के मुख्तलिफ़ अफ़राद को सिखाई हैं। कुछ अपने जो है वो अपनी बेटी को, अपनी औलाद को जो है वो सिखाई हैं, अपने बच्चों को सिखाई हैं, और जिसने जो पूछा वो उसने उसको तोहफ़े के तौर पर सँभाल के रख लिया और फिर हम तक जो है वो पहुँचाया।
तो ये जो तोहफ़ा हम तक पहुँचा है ना, ये कई हाथों से होता हुआ पहुँचा है। वक़्त के कई इसने उतार-चढ़ाव देखे हैं और फिर सदियों के बाद जो है ये हमारे सामने ये अल्फ़ाज़ हैं, या हय्यु या क़य्यूम। इसकी हिफ़ाज़त की गई है किस तरीके से, इसको याद करके, इनको पढ़कर, इससे फ़ायदा और फ़ैज़ उठा के, और वो तजर्बात, वो इल्म जो है वो हम तक पहुँचाया गया है। तो अब हमारा काम ये है कि हम जब इसको ले रहे हैं तो उतनी ही मोहब्बत के साथ लें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। इस दुआ को याद करना है और इसका जो शान नज़ूल है बड़ा खूबसूरत है। ये तोहफ़तन जिस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को दी थी ना, वो अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। हज़रत अनस कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, क्योंकि हज़रत अनस जो है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते थे ना, खादिम के तौर पर थे। 10 साल के थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। तो छोटे थे, तो घर के अंदर बाहर ख़वातीन के साथ भी उनका मेल-जोल रहता था। फिर आप अगर अपनी ख़वातीन के साथ हैं, घरवालियों, औरतों के साथ हैं, बेटी के साथ हैं, तो भी वहाँ पर जो है वो मौजूद होते थे। तो अब ये रिवायत करते हैं कि मैंने देखा कि क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, तुम्हें मुझसे इस नसीहत को सुनने से कौन-सी चीज़ जो है वो रोक सकती है? अच्छा, यहाँ पर तो ये अल्फ़ाज़ हैं। एक और हदीस में अल्फ़ाज़ जो हैं, जो है वो इस तरह से हैं कि तुम मुझसे आखिर ये तोहफ़ा क्यों नहीं ले लेती? हम तोहफ़े देते हैं, हम भी देते हैं, हम भी अपनी औलाद को तोहफ़े देते हैं, हम भी जो है अपने मिलने-जुलने वालों को, मोहब्बत करने वालों को तोहफ़े देते हैं। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफ़े अपने मिलने-जुलने वालों को, अपने मोहब्बत करने वालों को, अपने रिश्तों को दिए हैं, वो लाज़वाल हैं। सदियों तक जो है वो आज भी उतने ही फ्रेश हैं जितने कि उस वक़्त दिए गए थे। ठीक है? तो ये जो दुआओं का गुलदस्ते हैं, ये जो फूल हैं, ये अल्फ़ाज़, ये हमारी ज़िंदगियों में भी इतनी जो है वो महक लाने का सबब बन सकते हैं जितनी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को मोहब्बत के साथ ये अल्फ़ाज़ दिए और कहा कि इससे जो है वो तुम्हें फ़ायदा होगा। तो क्या कहा कि तुम्हें मुझसे इस नसीहत को सुनने में कौन-सी चीज़ रोक सकती है? यानी क्या माने हैं तुम्हें कि तुम मुझसे ये अल्फ़ाज़ ना सीखो? अल अल्फ़ाज़ और अंदाज़ बड़ा मोहब्बत वाला है और वो ये है कि जब तुम्हारी सुबह हो और जब शाम हो तो कहा करो कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। कि या हय्यु या क़य्यूम, ए ज़िंदा और कायम रखने वाले रब, मैं तेरी रहमत के साथ तेरी मदद की तलबगार हूँ या तेरी मदद का तलबगार हूँ, तो मेरे तमाम मामलात की दुरुस्तगी फरमा दे और मुझे पलक झपकने के बराबर भी मेरे नफ्स के सुपुर्द ना करना। तो ये जो हम तक तोहफ़ा पहुँचा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये उनकी बेटी के थ्रू होते हुए जो है वो पहुँचा है। बहुत खूबसूरत हैं अल्फ़ाज़ भी और इनकी अदायगी भी इतनी जो है वो मुश्किल नहीं है। या हय्यु या क़य्यूम तो हम जानते ही हैं और फिर उसके बाद बिरहमतिका अस्तगीस की दुआ वैसे भी हम करते हैं। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस या नस्तगीस। और फिर उसके बाद अस्लिह ली शअनी कुल्लहु, ये अल्फ़ाज़ नए हैं। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। तो ये जो है इनको आपने याद करना है। मुसलसल रिपीट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो हिफ़ाज़त की ये जो दुआएँ हैं, इनमें दिल की हिफ़ाज़त भी शामिल है, दिल की इस्लाह भी शामिल है और पाकीज़गी ख़ास तौर पर इन इन दुआओं का हिस्सा है। क्योंकि दिल जो है वो क्या है? वो मंबा है ना हमारी ख़्वाहिशात का, और अगर ख़्वाहिश जो है और जो दिल से पैदा होती है वही ठीक नहीं और दिल ही ठीक नहीं तो बाकी मामलात की इस्लाह नहीं हो सकती। तो लिहाज़ा ये जो दुआ है ये दिल की पाकीज़गी की, दिल की हिफ़ाज़त की दुआ भी है, जो हमने आज जो है वो अभी सीखी है, ये पहली दुआ हमारी। तो दिल की हिफ़ाज़त और पाकीज़गी उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो। क्यों? क्योंकि दिल जो है वो तो ख़ुसूसी तौर पर है ही अल्लाह के कब्ज़े में। अल्लाह की 2 उँगलियों के दरमियान है, हदीस के अल्फ़ाज़ के मुताबिक, और अल्लाह ताला जब चाहते हैं उसको पलट देते हैं और जैसे चाहते हैं उसको पलटते हैं। और हदीस में जो अल्फ़ाज़ आए कि दिल कैसे उल्टा-पलटा जाता है, कहा जैसे कि कोई मुर्गी का पर हो और तुम देखो हवा से वो उलटता-पलटता है। तो इसी तरह से जो है वो दिल का मामला है कि अल्लाह ताला जिधर चाहते हैं वो उसको जो है वो पलट देते हैं। तो नफ्स के शर से बचने की ये बेहतरीन दुआ है कि नफ्स जो है वो मुझे किसी ऐसी साइड पर जो है वो ना लेकर जाए और एक लम्हे में भी जो है वो किसी ऐसी साइड पर ले गया जो कि मेरे लिए बर्बादी का बायस है, तबाही का बायस है। तो जो है वो उसके बाद एक काम ऐसा होगा जो हो सकता है कि वो मुझे जहन्नुम के गड्ढे के किनारे पहुँचा दे। क्योंकि एक हदीस के अल्फ़ाज़ कुछ यूँ भी है ना कि इंसान कुछ अल्फ़ाज़ मुँह से निकालता है। अब इंसान को गुस्सा आया हुआ है
اور اس کے اوپر جو ہے اس کی خواہش، اس کا نفس حاوی ہو گیا کہ میں نے اب بس جو ہے وہ اپنا غصہ نکالنا ہے، جو میرے اندر بغض ہے، جو میرے اندر اس شخص کے لیے تکلیف ہے، میں نے اس کا اظہار کرنا ہے۔ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اس شخص کو یہ احساس نہیں ہوتا جو وہ الفاظ منہ سے نکالتا ہے کہ اس کا اثر اتنی دور تک جائے گا کہ اس کو جہنم میں لے جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مفہوم اس حدیث کا جو میں بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکال دیں، ایسے کام کر دیں، تو وہ جو ہے وہ ایسے بگڑ جائیں، وہ کام بگڑ جائیں، وہ رشتے بگڑ جائیں، وہ رویے بگڑ جائیں کہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا کیا پناہ مانگی گئی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خواہش نفس کے حوالے نہیں کرنا۔ یہ جو نفس کے حوالے، اس کا مطلب جو نفس کی بری خواہشات ہیں ان کے حوالے جو ہے وہ میں نہ ہوں، کہ میں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاؤں اور جیسے چاہیں وہ مجھے جو ہے وہ آگے دھکیلیں، کیونکہ نفس جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے وہ اکساتا ہے، انسان کو برائی کی طرف آمادہ بھی کرتا ہے اور برے کام کرنے پر بھی جو ہے وہ اکساتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو گیا تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو دم غافل سو دم کافر، تو وہ ایک لمحے میں غفلت میں کوئی ایسا کام ہو جائے کہ انسان کفر تک اور غفلت میں شرک تک جو ہے وہ جا پہنچے، پھر اس کو احساس بھی نہ ہو۔ اور یہ دعا خصوصی طور پر آپ محرم کے مہینے میں لے رہے ہیں، آج یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو اس مہینے کی مناسبت سے سمجھ لیجئے کہ آج کے سیشن کا یہ خاص تحفہ ہے جو آپ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اور محرم کے مہینے میں ہم جانتے ہیں کہ اسی بیٹی اور اسی کا جو گھرانہ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم ہوا تھا۔ تو یہ دعا جو ہے وہ محرم مہینے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ ہمیں دی ہے کہ آپ کو پہنچا دی جائے۔ بس ظاہر ہے کہ کوئی فرشتہ تو نہیں آیا، لیکن یہ کہ بس جو ایسے انسان کے ذہن میں سوچیں آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ لیا جائے اور ان کو جو ہے وہ دیکھا جائے، ان کو سوچا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی سوچ آتی ہے انسان کے ذہن میں۔ تو لہٰذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی بیٹی کو جو تحفہ دیا گیا تھا، آپ بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر اس کو بطور تحفہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ ٹھیک، یہ پہلی دعا ہم نے سیکھی نفس کے شر سے نجات کی۔ دوسری دعا وہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہے وہ ہے اعوذ بکلمۃ اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور ان الفاظ میں اگر آپ دیکھیں تو اعوذ کا کلمہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اور بکلمات تو جو ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 کلمے ہیں، تو کلمے کی جمع کلمات ہو گئے، 20 ساتھ میں لگا لیں تو الفاظ جو ہے وہ آسان ہیں۔ ٹھیک ہے، اعوذ بکلمات اللہ کیا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں ہر اس چیز کے شر سے بچنے کی، کس سے؟ بکلمات اللہ التامات، اللہ تعالیٰ کے کلمات تامات کے ذریعے۔ تامات کلمات یعنی مکمل کلمات، یعنی ان کے اندر نہ کسی قسم کی کمی ہے، نہ جھول ہے، نہ نقص ہے، نہ شک ہے، کامل ترین یقین کے ساتھ، اور جو کچھ ان کے اندر ہے وہ سچ ہے اور حق ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ من شر ما خلق، جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے، جو کچھ بھی آج تک، اور وہ چیز جو کہ شر دے سکتی ہے مجھے، وہ ان سب سے جو ہے میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جس چیز کو ہم اپنے حق میں خیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کھانے کو ہی، کسی فوڈ کو ہی، وہی ہمارے حق میں جو ہے وہ شر کا باعث بن جائے۔ ہم اپنے آپ سے جو ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، ہم جو ہے وہ اپنے آپ کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور جتنی محبت ہمیں اپنے آپ سے کسی اور کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بعض کام، ہمارے بعض جو ہے وہ منہ سے نکالے ہوئے الفاظ، ہمارے بعض رویے ہمارے ہی حق میں بدترین نتائج لانے کا سبب بن جاتے ہیں، اور ہمیں بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ پھر ہم شر سے پناہ مانگتے ہیں جو بھی پیدا کیا اللہ نے ہمارے اندر، ہمارے دل میں، ہمارے باہر، ہمارے رشتوں میں، کیونکہ بعض اوقات رشتوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہاں یہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اولاد سے بڑھ کے کون سا رشتہ ہے جس کو جو ہے وہ ماں کے لیے خوبصورت ہوتا ہے یا اس کو اس کی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ بعض اوقات وہی اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے شر کا سبب بن جاتی ہے، ان کے جو سیدھے رستے ہیں ان کے اندر رکاوٹیں ڈالنے والی بن جاتی ہے، ان کو ٹیڑھے کرنے والی جو ہے وہ بن جاتی ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی خواہشات، ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا انسان جو ہے وہ غلط رستوں کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب اس میں ہر چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ چاہے انسان کے اپنے اندر کا شر ہے یا اس کے ارد گرد موجود جو رشتے ہیں ان کے اندر کا شر ہے، ان کے اعمال کا شر ہے، ان کے افعال کا شر ہے، ان کی خواہشات کا شر ہے۔ تو ان سب سے، اور پھر اس کے علاوہ دنیا میں
जितने भी मोज़ी जानवर हैं या फिर ये कि जो तकलीफ देने वाली इंसान को चीज़ें हैं जो दुनिया में पाई जाती हैं, हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं, हमारे माहौल में, हमारे एनवायरनमेंट, उन सब से भी जो है वो क्या माँगा गया है? पनाह माँगी गई है। हम नहीं जानते मगर अल्लाह ताला जानता है कि कौन-कौन से शर हैं जो कि दुनिया में मौजूद हैं। और इस ये जो दुआ है, इसकी अहमियत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत है जो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचाई है। उन्होंने कहा कि एक शख्स था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज की और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे इस बिच्छू से कितनी शदीद तकलीफ पहुंची है जिसने कल रात में मुझे काट लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने जब रात की थी यानी रात का वक्त हुआ था, शाम हुई थी, उस वक्त ये कलिमात कह लिए होते या कह देते कि मैं हर उस चीज के शर से जिसे अल्लाह ने पैदा किया है, इसके कामिल तरीन कलिमात की पनाह लेता हूँ, तो वो बिच्छू तुम्हें जो है वो कोई नुकसान ना पहुंचाता। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर आप सुबह के वक़्त में इस दुआ को पढ़ लेते हैं 3 दफ़ा सुबह, 3 दफ़ा शाम, तो ये जो दुआ है, ये आपको इस दुआ के पढ़ने से जो भी मूज़ी जानवर हैं, इर्द-गिर्द मौजूद हैं, ये आपको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आउज़ जो है ना, दरअसल ये जो कलिमा है हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में भी पढ़ते हैं, आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मात में है। तो इसमें आऊज़ जो है, इससे मुराद ये होता है कि किसी को चिमट जाना, लाज़िम हो जाना किसी के साथ और किसी के साथ जो है वो चिपक जाना। तो दरअसल आऊज़ का कलमा कहकर हम अल्लाह से पनाह लेते हैं और ऐसी पनाह कि इंसान जो है वो अल्लाह के साथ जो है वो बस चिपक जाए। अल्लाह और उसका साथ जो है वो लाज़िम हो जाए और अल्लाह ताला ही जो है वो इंसान को जो तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं इनसे पनाह दे सकता है ना। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं, ये हदीस है उनसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हिदायत की थी कि जब रात को गधे और कुत्ते की आवाज़ सुनो, गधे के हींगने की और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनो, तो अल्लाह की पनाह ले लिया करो। क्यों? क्योंकि वो कुछ देखते हैं जो तुम नहीं देखते। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 आवाज़ें जब आएँ तो तब भी आप इन कलिमात को पढ़ सकते हैं कि इनमें जो शर है रात में जो शर है या फिर ये कि रात के अंधेरे में जो दूसरी कोई मखलूक है, उसमें जो कोई शर मौजूद है, तो अल्लाह ताला मुझे उससे भी महफूज़ रखे। और जब मज़ीद हदीस के अल्फ़ाज़ ये के थे कि जब लोग सो जाते हैं तो तुम बाहर मत निकला करो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल जैसे चाहता है अपनी मखलूक को खिलाता है। यानी रात के वक़्त जो है यानी जब रात अंधेरी हो जाती है तो उस वक़्त भी बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उस वक़्त भी अल्लाह ताला अपनी मखलूक को जो है वो जैसे चाहता है खिलाता है। अब इन सब के अंदर एक और चीज़ जो देखने वाली हमारे लिए ये कि ये कलिमात ताम्मा कौन से हैं? यानी कि जामे तरीन कलिमात, मुकम्मल तरीन कलिमात, नुक्स के बगैर कलिमात ये कौन से हैं? और अब तक कितने कलिमात हैं जिनको हम जानते हैं और कितने ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते लेकिन वो कलिमात मौजूद हैं। तो इसमें जो है वो एक चीज़ वो हम जानते हैं, कुछ तस्बीहात जो हम जानते हैं, मखलूक भी अल्लाह की जो है वो भी तस्बीह कर रही है। अब ये जितनी भी जानदार मखलूक है या बेजान मखलूक जो हमें नज़र आती है, ये सब जो है तो अल्लाह की मखलूक ही, तो ये अल्लाह ताला की तस्बीह कर रही हैं, कैसे कर रही हैं हम नहीं जानते। इवन के साए तक जो है वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र जो है वो करते हैं। तो उनके कलिमात उनका भी जो है वो ज़िक्र किया गया कि उनके कलिमात के ज़रिए से भी अल्लाह की बना। तीसरा कुरान, कुरान के जितने भी जो है वो वर्सेज़ हैं, जितनी भी आयत हैं, ये जामे तरीन कलिमात हैं। तो उन सब का भी हवाला दे दिया साथ में, उनका भी वास्ता दे दिया। फिर अल्लाह ताला की जो बातें हैं, जिनके लिखने के लिए 7 समंदर भी नाकाफ़ी हैं और जो अभी तक मुख़्तलिफ़ दूसरी जो है वो किताबों में आए हैं, जितनी भी पिछली किताबें जो हैं वो गुज़र चुकी हैं, इन सब कलिमात का वास्ता जो है वो दिया गया है। और ये इतने ज़्यादा कलिमात हैं कि इनके बारे में हमें सूरह कहफ के अंदर क्या मिलता है, अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। कि अल्लाह के कलिमात इतने ज़्यादा हैं कि उनको लिखने के लिए अगर एक समंदर लाया जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं वो भी जो है वो जो समंदर है उसकी रोशनाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि उसको उससे जो है वो अल्लाह के कलिमात लिखे जाएँ तो तब भी जो है वो फ़ायदा नहीं देगी, तब भी नाकाफ़ी हो जाएगी क्योंकि कलिमात जो है अल्लाह के वो बहुत ज़्यादा हैं। अन तनफ़द कलिमातु रब्बी कब तो यहाँ तक कि साथ और भी ऐसे ले आए जाएँ, सूरह फुरक़ान में भी जो है वो ऐसे ही आया कि
ایک جو ہے وہ سمندر ہو بلکہ 7 سمندر ہوں اور وہ سب کے سب روشنائی بن جائیں اور ان سے اللہ کی جو ہے وہ باتیں لکھی جائیں، اس کے باوجود بھی کیا ہوگا کہ اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے وہ سیاہی جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ تو ان سارے کلمات جتنے بھی ہیں ان سب کو اس ایک بات میں سمو دیا گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمات ہمیں سکھائے ہیں یہ جامع ترین ہیں اور ان الفاظ کے اندر پورے کے پورا سمندر جو ہے وہ معنی کی پنہاں ہے۔ تو کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے میں اللہ کو واسطہ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شر اس نے دنیا میں پیدا کیے ہیں ان سب سے مجھے جو ہے وہ بچا لے۔ اچھا اعوذ کا جو کلمہ ہے نا یہ اور بھی جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں نفسیاتی طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ سب سے پہلے اگر اس کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے نا، کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنی فکر پڑتی ہے۔ یہ خود غرضی ہر انسان کے اندر موجود ہے اور جو انسان خود غرضی میں اس طرح سے مبتلا ہو جائے کہ اس کو اپنے فائدے کی تو پرواہ ہو مگر دوسرے کا وہ نقصان کرے تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ خود غرضی، اس کا سبق ہمیں اسلام نہیں پڑھاتا، یہ پسندیدہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ کون سی خود غرضی؟ اپنا فائدہ ہو دوسرے کا نقصان ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم کوئی ایسی دعا کرتے ہیں کہ فلاں سے یہ چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کیوں مل گئی اور مجھے جو ہے وہ ملنی چاہیے تھی، اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، اور بعض اوقات یہ دعا کی شکل میں نہیں ڈھلتی یہ بات لیکن خواہش کہیں اندر موجود ہوتی ہے، جیلسی اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو جب یہ چیز جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی خود غرضی ہوتی ہے، لیکن یہ خود غرضی پسندیدہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اعوذ میں جو کلمات سکھائے گئے ہیں اس میں بھی سب سے پہلے اپنی لیے فکر کی بات کی گئی ہے، لیکن اس میں دوسرے کا نقصان نہیں ہے، دوسرے کے نقصان کی طرف جو ہے انسان کی کوئی انکلینیشن نہیں ہے، تو یہ پسندیدہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھایا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جس کو ہم نے پہلے سیشن میں سیکھا تھا، کیا کہ اپنی فکر کرنی ہے، اپنی حفاظت کا انتظام کرنا ہے، اپنی دیکھ بھال کرنی ہے، اپنے لیے امن سکون حاصل کرنے کے لیے دعائیں سیکھنی ہیں، عبادات جو ہے وہ کرنی ہے، کیونکہ ہم اگر پرسکون ہوں گے تو ہمارے پرسکون ہونے سے ارد گرد کا ماحول اس میں امن آئے گا، چین آئے گا اور باقی لوگ جو ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آؤس میں جو ہے وہ سب سے بڑی فکر جو ہے وہ کیا ہے، ہماری اپنی ذات کے لیے ہے، اور اس سے کیا کہ مطلب یہ کہ انسان سب سے پہلے اپنے لیے ہے پھر دوسروں کے لیے ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے پھر دوسروں کی فکر کرنی ہے۔ چاہے ہم اچھائی سیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرنا ہے، برائی سے منع ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے خود منع ہونا ہے، پھر جو ہے وہ ساتھ میں دوسروں کو منع کرنا ہے۔ تو آؤز جو ہے اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات جو اس میں رویہ پھر کیسا آنا چاہیے آؤز کو پڑھتے ہوئے، کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں، چمٹ جانا، چپک جانا، لپکنا دوسرے کی طرف۔ تو خطرے کو دیکھ کر پناہ کی تلاش میں ایک طاقتور ہستی کی طرف جو لپکنا ہے نا، وہ آؤز کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے انسان کا یہ رویہ۔ اور پھر آؤز میں خطرے کو دیکھ کر جب انسان اس کو بھانپ لیتا ہے اور مدد کے لیے جو چیختا ہے اور کہتا ہے ہیلپ، کبھی کہ دیکھا ہے کبھی کوئی ڈوبنے والا، کبھی لائیو نہ دیکھا ہو، کسی کو کسی ویڈیو میں دیکھا ہو کہ وہ چیخ رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے اور ساتھ میں ہیلپ ہیلپ کر رہا ہے، یا کہیں جو ہے وہ اس کو مدد چاہیے، گرنے والا ہے تو ہیلپ مانگ رہا ہے، تو یہ جو چیخ و پکار ہے نا یہ آؤز کے اندر ہے۔ تو جب آپ آؤز کہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ دیکھیں انسان شیطان کے ہاتھوں ایسا گرفتار ہوتا ہے، غلطی پہ غلطی کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور پھر یکدم سڈنلی اس کو احساس ہوتا ہے میں تو گناہ کر رہا ہوں، اب اس سے بچنا اس کے لیے پاسبل نہیں، پھر وہ کیا کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی مدد چاہیے، آپ کی ہیلپ چاہیے۔ وہ جو شیطان کو کیا کہا مولانا رومی نے کہ یہ اللہ کا کتا ہے اور یہ اس کے مالک کو پکارنا، یعنی اعوذ باللہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ اس کتے کے مالک کو پکارنا ہے کہ ہماری مدد کرو اور اس کو جو ہے وہ ہم سے ہٹاؤ، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس کو خود اپنے سے الگ نہیں کر سکتے۔ تو اس لفظ کے اندر ایک تڑپ موجود ہے، ایک آہ ہے، ایک زاری ہے، ایک تکلیف کا احساس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں خود سکھائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی سے جو ہے وہ کیا ہے، یہ دعا اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں یہ کیا ہیں کہ اس کا مطلب یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں، تو ان کے مانگنے کا رویہ بھی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہماری طلب کا پتہ چلے، ہماری تڑپ کا پتہ چلے کہ ہم واقعی جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہ رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف لپکنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ہیلپ چاہیے، اور ہم یہ تقریباً سمجھ لیجیے جیسے توبہ کا لفظ ہے نا، یہ وہی لفظ ہے، اعوذ باللہ، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کی طرف جو ہے وہ لپکنا۔ تو اس لپکنے میں تڑپ نظر آئے، پریشانی نظر آئے، طلب نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ ان
जो गुनाह मैं कर रही हूँ इनसे बचा ले, ये गलतियाँ मेरे हाथों से होती चली जा रही हैं, ये शरारतें मेरे नफ्स से होती चली जा रही हैं, नेकी का कोई काम है तो उसमें दिल नहीं लगता। इन सब के वक़्त में आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक का जो कलिमा है, ये हमें जो है वो फ़ायदा देगा। तो ये थी हमारी दूसरी दुआ। तो इसमें पहली में जो है वो हमने क्या देखा कि नफ्स नफ्स की शर से निजात और अल्लाह ताला की मदद। दूसरे में जो है वो क्या है, अल्लाह की पनाह और हर किस्म के शर से जो कि बाहिर बाहिर है, बैरूनी है, अंदरूनी है, उससे जो है वो निजात। तो हमारी हिफाज़त की ये 2 दुआएँ हैं जो कि हमने सीखी हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो तीसरी दुआ है और तीसरी दुआ जो है वो कौन-सी है? ये है नागाहानी आफ़ात से बचने की दुआ है। नागाहानी आफ़ात में क्या की चीज़ें जो है वो शामिल हैं कि इसके अंदर नागहानी बीमारी भी शामिल है, नागहानी आफ़त शामिल है, कोई नागहानी मुसीबत हमें आ जाए, हमें जा पहुँचे, तो उसके आने से पहले सुबह 3 दफ़ा जो इंसान ये दुआएँ पढ़ लेता है और शाम 3 दफ़ा पढ़ लेता है, तो ये दुआ उसके रास्ते में यानी वो जो नागहानी आफ़त होती है, बीमारी होती है, मुसीबत होती है, उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और उसको इंसान तक पहुँचने नहीं देती है। तो फिर दुआ कौन-सी है? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम कि अल्लाह के नाम के साथ, जिसके साथ कोई चीज़ ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन कि उसके नाम की वज़ह से कोई चीज़ भी जो है नुकसान नहीं दे सकती। यानी उसके नाम की बरकत ऐसी है, उसका असर ऐसा है, उसकी ताकत ऐसी है कि ज़मीन में वला फिल अर्दी ना ज़मीन में वला फिस समाई और ना ही आसमान में कोई चीज़ जो है वो नुकसान नहीं दे सकती। वह हुवा समीउल अलीम। बहुत कुछ खाना-पीना होता है, बहुत सारी जगहों पर जाना-आना होता है हमारा। तो उस वक़्त हम बहुत सारे काम करते हुए डर का शिकार होते हैं, खौफ का शिकार होते हैं, कहीं ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मुझे ये नुकसान ना पहुँच जाए, मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँच जाए। फाइनेंशियल नुकसान से भी डरते हैं, फाइनेंशियल लॉस होने से भी और इसके साथ-साथ जो है वो जानी-माली हर किस्म के नुकसान से हम डरते हैं। तो जब इंसान ये दुआ पढ़ लेता है सुबह के वक़्त में और यकीन के साथ पढ़ लेता है कि मैंने अल्लाह का नाम लिया है, तो अल्लाह ताला उसका ज़िम्मा ले लेते हैं और फिर उसको जो है वो कोई चीज़ जो है वो नुकसान नहीं दे सकती। ये जो दुआ है ये इसका जो बयान करने वाला रावी है, उसका वाक़या भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स 3 बार बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम ज़मीन और आसमान में कोई चीज़ जो है उसके नाम के साथ इंसान को नुकसान नहीं देती और वो सब सुनने वाला है और सब अफ़आल को जानने वाला है। कौन नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, कौन नुकसान पहुँचाने वाली बातें कर रहा है, कौन किसको क्या मशवरे दे रहा है, कौन मशवरे ले रहा है, कौन मशवरों को लेकर कौन-सा काम कर रहा है, सब अल्लाह जानता है। तो जब वो जानता है तो उनका तोड़ करना भी उसी के हाथ में है। तो जब ये कह लेता है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर वो ये कहे तो इसे सुबह तक अचानक कोई मुसीबत ना पहुँचेगी और जो शख़्स 3 मरतबा सुबह के वक़्त इसे कहे तो इसे शाम तक अचानक कोई मुसीबत ना पहुँचेगी। यानी ये नागहानी आफ़ात, मुसीबतों, बीमारियों, आज़माइशों से बचने का नुस्ख़ा है, जिनके बारे में हम जानते नहीं कि आ रही हैं, पहुँचेंगी, कब पहुँचेंगी, क्या नुकसान जो है वो हमारा करेंगी। रावी हदीस अबू मौदूद कहते हैं कि कि फिर रावी हदीस अया अब्बान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उन पर फ़ालिज का हमला हुआ। तो वो शख़्स जिसने उनसे ये हदीस सुनी थी, उन्हें देखने लगा। यानी कि अब जो हदीस बयान कर रहे थे ना, अबू मौदूद कहते हैं हदीस के रावी थे दरअसल अब्बान बिन उस्मान जो कि हज़रत उस्मान के बेटे थे। अब जब वो हदीस बयान कर रहे थे तो उनको फ़ालिज हुआ हुआ था। अब जब उन्होंने ये हदीस एक ताबी से बयान की ताबी कौन होता है? जिसकी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी से हो गई। अब सहाबी जो है वो बता रहा है उनको कि वो ताबी जो है वो ये बता रहा है, अबान बिन उस्मान जो है ये भी ताबी हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि मुझे जो है वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने बताई थी, यानी कि उनके वालिद जो कि सहाबी थे और उन्होंने कहा कि मैंने ये हदीस जो है वो सुनी और ये जो शख़्स भी 3 दफ़ा ये कलिमात कह लेता है, उसको कोई चीज़ सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक नागहानी आने वाली मुसीबत जो है, उसको नुकसान नहीं देती। अब जो हदीस सुन रहा था ना, उसने हैरत से उनकी तरफ देखा। होता है ना बाज़ औक़ात आप किसी का कोई ऐसी बात या उसका कोई ऐसा क्लेम सुनते हैं, तो आपको ख़्याल आता है कि हालत उसकी ऐसी नहीं लग रही। लेकिन वो जो बताने वाले थे उन्होंने भी इस बात को महसूस कर लिया
اور انہوں نے کہا میری طرف ایسے مت دیکھو، مجھے کیا دیکھتے ہو، یعنی کہ اسٹائل ان کا جو ہے وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کیا دیکھتے ہو، یعنی مجھے ایسی نہ دیکھو، تم جن نظروں سے دیکھ رہے ہو میں اسی طرح سمجھ رہا ہوں کہ کلمات تو میں یہ بتا رہا ہوں، تو کیا میں نے ان کلمات سے خود کیوں نہیں فائدہ اٹھایا؟ اور پھر یہ کہ فالج زدہ جو ہے وہ میرا جسم ہے، کہنے لگے قسم اللہ کی، نہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف جو ہے وہ جھوٹی بات منسوب کی ہے، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن بات یہ ہے کہ جس دن مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی اس دن مجھ پر غصہ سوار تھا، اور غصے میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ تقدیر غالب آ جاتی ہے، اور تقدیر نے غالب آنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی لکھا ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی سبب بن جاتا ہے، انسان کسی جذبے میں، کسی غصے میں، کسی مصیبت میں، کسی افراتفری میں وہ صبح شام کی دعائیں اور اذکار کرنا بھول جاتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بھول گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا اس کے نتیجے میں کہ ایک دن میں نے یہ نہیں پڑھی، اور اسی دن جو ہے وہ مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہو گیا اور میں اس بیماری کا شکار ہو گیا۔ تو اگر وہ پڑھ لیتے تو کیا ہوتا کہ اس بیماری سے نجات ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ انسان کو نقصان پہنچ جائے اور بیماری اس کو جو ہے وہ آ ہی پکڑے، تقدیر غالب آ ہی جائے، تو پھر بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس دعا کو پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا یضر، اس دعا کو پڑھنا نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نام کے ساتھ کہ انسان اگر اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے گا، اپنے لیے جو ہے وہ اس کو لازم کر لے گا، تو جو نقصان ہے وہ اس کو پہنچے گا نہیں، اور اگر پہنچے گا تو پھر کیا ہوگا، اس نقصان سے جو ازالہ ہے وہ بھی ممکن ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہی، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کا نام حفاظت کا ذریعہ ہے، اللہ کا نام جو ہے وہ امن کا ضامن ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر جو نقصان ہے وہ مستقل اس انسان کی زندگی میں رہے؟ اور زمین و آسمان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس نام پر جو ہے وہ سبقت لے جائے اور اس نام کے پڑھنے والے کو نقصان دے دے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر یقین رکھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں بہت ساری مصیبتیں ہیں جو آسمان سے ہم پر نازل ہو سکتی ہیں، اب وہ کیا ہے، بات کی گئی ہے نا کہ زمین و آسمان میں کچھ ایسا نہیں جو اللہ کا نام لینے والا ہو کوئی شخص، اللہ کے نام کی جو ہے وہ پناہ لے اور اس کو نقصان دے جائے۔ تو آسمان سے کیا بعض اوقات بارش، اور اس بارش کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ بارش نقصان نہیں دیتی، لیکن اس کے نتیجے میں کبھی سردی ایسے ہو جائے، فلو، کولڈ اور بخار، یا کچھ بھی ایسا، یا پھر یہ کہ بارش کی وجہ سے کسی کو کوئی اور جو ہے وہ نقصان ہو، حالانکہ بارش اٹسیلف جو ہے وہ برکت کا باعث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں کچھ بھی جو ہے وہ نقصان انسان کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح بجلی ہے جو کہ آسمان سے کڑکتی ہے، پھر ہوائیں ہیں جو آسمان سے چلتی ہیں، پھر طوفان ہے، تو انسانوں کی بنائی ہوئی عمارتیں، درخت، انسانوں کے جو ہے وہ اوپر دوسرے انسان، یہ سب جو ہے یہ کیا ہے، یہ سب انسان سے اوپر ہی ہے نا، تو یہ انسان کو نقصان نہیں دیتے۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہے، زمین کی مصیبتیں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ حشرات الارض، یہ موذی جانور، یہ سانپ، یہ بچھو، پھر اسی طرح یہ ہم پلہ انسان، یعنی اسی کے سٹیٹس کے، پھر ماتحت انسان، اس کا سٹاف، اس کے بچے، اس کے نیچے خاندان کے دوسرے لوگ، اس کے نوکر چاکر، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، پھر انسان کو نقصان نہیں دیتے، یہ اس دعا کا اثر ہے۔ تو اس دعا کو پابندی کے ساتھ جو ہے صبح شام مانگنا چاہیے، تاکہ اللہ کے نام سے پھر کیا ہو کہ انسان کو پناہ ملے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اور بیماریوں سے اس کو نجات مل سکے۔ تو اس دعا میں سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ کیا ہے، اللہ کا نام ہے، اور اللہ کا نام لیا جائے تو ہر نقصان سے حفاظت ہو جاتی ہے، نقصان میں رکاوٹ یعنی کہ وہ انسان تک پہنچتی نہیں، اور اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو جو ہے وہ ویسا نقصان نہیں ہوتا۔ اب یہ نقصان جو ہے، یہ نقصان دہ ایلیمنٹ جو ہے یہ ہماری خوراک میں بھی موجود ہو سکتے ہیں، کہ اب وہ کہیں اور بنی ہے، بڑا خوبصورت اور اچھے طریقے سے پریزنٹیبل کھانا ہے، مزے کا ہے اور خوشبو آ رہی ہے، اور تو اس کو انسان کھائے، اور اس میں جو ہے وہ کیا ہے کہ مختلف جو نقصان دہ ایلیمنٹ ہیں، جو کہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پر جو ہے وہ جہاں سے اس کو اگایا گیا تھا اس پر کوئی ایسا اسپرے ہوا تھا، کوئی ایسی جو ہے وہ پیسٹی سائڈس کا استعمال ہوا تھا، کوئی ایسی ادویات، تو یہ جو ڈفرینٹ ایلیمنٹ ہیں نقصان دینے والے، اس سبزی کو صحیح سے دھویا نہیں گیا تھا، پکایا گیا تھا، وہ ہم تک جو اس طریقے سے وہ کھانا پہنچا تو وہ انسان کو جو ہے وہ نقصان دے جائے۔ تو اس دعا کے پڑھنے سے ان نقصانوں سے بھی کیا ہوتا ہے، انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے، بچت ہو جاتی ہے۔ اس طرح انوائرمنٹ میں پولوشن ہوتی ہے، ڈسٹ ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ڈسٹ سے الرجی ہے، بعض لوگوں کو جو ہے وہ اسی طرح جو مختلف اور ہوا میں موجود چیزیں ہیں ان سے الرجی ہے۔ تو یہ جو الرجی کرنے والے ایلیمنٹس ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، نجات ہو جاتی ہے۔ صحت انسان کو جو ہے
जो सेहत के मसाइल हैं उसके, ये इन किस्म की नागहानी बीमारियों की वजह से जो उसके लिए पैदा होते हैं, उनसे निजात हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को पता है कि ये जो यानी जैसे नट्स वगैरह हैं, बाल लोगों को एलर्जी कर जाते हैं, तो वो कहे अच्छा इसके ऊपर मैं जो है वो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव समीउल अलीम, ये पढ़कर मैं फूंक मारूं और इसको खा लूं तो इससे जो है मुझे नुकसान नहीं होगा। ये नहीं है। इस दुआ के अंदर मौजूद है, इसके बारे में जो बताया गया है कि जो इसको पढ़ ले वो उन बीमारियों, उन मुसीबतों, उन आफात, उन आजमाइशों से उसकी हिफाजत करेगी जिसके बारे में वो जानता नहीं है। अगर एक चीज के बारे में ऑलरेडी जानता है कि ये नुकसान देने वाली चीज है, तो वो बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको अगर खा ले कर ले तो उसको नुकसान होगा, क्योंकि ये नागहानी उन चीजों के बारे में है जो आई नहीं, जो पहुंची नहीं और जिनके बारे में वो जानता नहीं है। इस तरह अगर कोई जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़कर बिजली के सॉकेट में हाथ दे तो उसको नुकसान होगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ के कोई जहर खा ले तो उसको नुकसान होगा। ठीक है? क्योंकि ये वो चीजें हैं जिसके बारे में उसको ऑलरेडी पता है कि ये नुकसान देने वाली चीजें हैं, जो अभी पहुंची नहीं, हुई नहीं। वो उनके बारे में ये दुआ है जो कि उसकी हिफाजत करती है। कोई शख्स जो है वो बिस्मिल्लाह पढ़ के सांप के साथ खेलना शुरू कर दे, सांप उसको काटेगा। तो उसकी फितरत में है ये काटना। तो कुछ चीजें हैं जिनसे हिफाजत का इंतजाम इंसान ने अपने जो असबाब है उनके जरिए से करना, और कुछ ऐसे हैं जिनको दुआओं के जरिए से जो है उनसे प्रोटेक्शन करनी है। तो इस तरीके से जो भी ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के सामने अगर नहीं आई है, मतलब जैसे मेडिकल में जैसे बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं नई-नई जो कि जो है वो आ रही हैं, और जैसे-जैसे इंसान जो है वो ऐसी खुराक खाता है, ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, मज़ीद बीमारियाँ ऐसी पैदा होती हैं। अब जैसे कि कोरोना हुआ था, तो कोरोना में बहुत सी जो वैक्सीनेशंस आई हैं, तो उनमें से बहुत से लोगों को उससे जो है वो एलर्जी हो गई। तो अब ऐसी चीज़ें कि आप जो है वो इंजेक्शन लगवाने गए हैं, कोई नई दवाई डॉक्टर ने आपको यूज़ करने के लिए दी है। तो ये सब कुछ जो है वो क्या है कि हर इंसान को वो सूट नहीं करता। तो वैक्सीनेशन सूट नहीं करती। अब इन सब से पहले भी क्या करना चाहिए कि अगर इंसान ये दुआ को पढ़ ले बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु, जिसके बारे में उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ उसको नुकसान दे सकती है या फ़ायदा दे सकती है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर से जो नुकसानदेह एलिमेंट हैं, उसकी सेहत के लिए उस इनको जो है वो बचा लेंगे। तो सुबह-शाम जो है वो रेगुलर इनका पढ़ना ज़रूरी है। अनजाने खौफ से, खतरात से, और ये वहम का इलाज भी है ये नई दुआ। किसी नई जगह जाते हैं आप, या पुरानी भी हो, अनजाने और अजनबी लोगों के दरमियान कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन होती है। ये भी एक मसला होता है ना बहुत सारे लोगों को, कि उनको नए लोगों में, नई जगहों पर जाने में खौफ महसूस होता है। तो इन सब में जब-जब इंसान जो है खौफ महसूस करे तो उसे क्या करना चाहिए? अल्लाह के नाम का हिसार अपने गिर्द बाँध लेना चाहिए इस दुआ को पढ़ते हुए। तो वहम जो हमें सताते हैं उनका इलाज भी इसी दुआ में है। वहम कौन-कौन से वहम जो हमें सताते हैं? जिसके लिए हम अल्लाह के नाम की बरकत ले सकते हैं, और अल्लाह का नाम ज़ामिन बन जाता है और हर शर से हिफाजत का इंतज़ाम करता है। तो वो कौन से हैं? वो वहम जो हैं, वो कभी होते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, कभी अरेक्नोफोबिया, स्पाइडर्स को देख के बाद लोग जो है वो इस तरह से खौफज़दा हो जाते हैं, बिजली से खौफज़दा हो जाते हैं, बारिश से खौफज़दा हो जाते हैं, एक्नोफोबिया हो जाता है किसी को जो है वो लोगों से ही जो है वो खौफ आना शुरू हो जाता है। तो इन सारे जो फ़ोबियाज़ हैं, इनसे निकलने का, इन सारे वहमों से निकलने का इलाज जो है वो क्या है कि इंसान इस दुआ को पढ़े, तो इन सारे वहमों का और तवहमात जो हैं, उनका इलाज भी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला उसकी जो है वो हिफ़ाज़त फ़रमाएँगे। अब ये जो इलाज है या फिर ये जो फ़ायदे हैं, इनको हासिल करने का कोई तरीक़ेकार भी तो होना चाहिए ना, क्योंकि तरीक़ेकार जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब तक काम ठीक तरीके से नहीं होगा, रवैया ठीक नहीं होगा, तब तक जो है वो फ़ायदा भी नहीं होगा। यानी इन दुआओं को पढ़ना सही तरीके से, सही तादाद में पढ़ना, सही वक़्त में पढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। इब्न अब्बास कहते हैं कि जो शख्स सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करे, यानी इनको रेगुलर पढ़े, 3 दफ़ा बताया गया 3 दफ़ा पढ़े, 10 दफ़ा कहा गया 10 दफ़ा करे, ठीक? अच्छा, फिर उसके बाद सच्चाई और ईमान और अल्लाह पर भरोसा और एतमाद करते हुए, कौन-सी चीज़ें हैं? पहला, सच्चाई पर हो, और ज़ाहिर है जो इंसान सच्चा होता है और इसका ईमान भी सच्चा है, तो सच्चाई हो, ईमान हो, अल्लाह पर भरोसा और एतमाद हो कि अल्लाह ताला उसको जो है वो हर शर से बचाने वाले हैं। तो इन अज़कार को अगर वो करे, तो ये दुआएँ जिन मानों पर दलालत करती हैं, इसके लिए उसका सीना खुला हो, यानी उसके ऊपर भी उसका एतमाद हो कि ये अल्फ़ाज़ जो बोले गए हैं, इनकी जो ताकत है, वाक़ई जो है वो मुझे ये फ़ायदा होगा। तो फिर क्या होगा कि तो ये इसे जादू और दूसरी मुसीबतों के नाज़िल होने से पहले उनके शर को दूर करने का सबब बन जाएँगी। सबसे बड़ा सबब यही दुआएँ जो है वो फिर उनके लिए बन जाती हैं। और अगर
क्या हो कि वो तकदीर वाकई हो जाए, गालिब ही आ जाए, तो ये दुआएं जो है ये उनके पलटाने का सबब बन जाती हैं। यानी हर हाल में इनकी पाबंदी लाजमी करनी चाहिए। जैसे होता है ना कि जैसे कभी किसी के घर में खुदा ना खास्ता चोर आ जाए या डाकू आ जाए, तो क्या होता है कि एक दफा वो नकब लगाकर चला जाता है घर में, और उसके बाद जो है वो घर वाले फिर क्या करते हैं, वो डर कर बैठ जाते हैं, फिर दरवाजे पे खुले छोड़ जाते हैं और दुआएं पढ़नी छोड़ जाते हैं। नहीं, वो क्या करते हैं, दुआएं तो मैं दूसरी ज़िमन में कह रही हूँ, तो वो क्या है कि वो सिक्योरिटी के बाकी इंतज़ाम करने जो है वो छोड़ देते हैं। यानी ना फिर वो कैमरा लगाएँगे, ना दरवाज़ा बंद करेंगे, ना लॉक लगाएँगे, बल्कि क्या होता है कि वो सिक्योरिटी के ज़्यादा टाइट इंतज़ाम करते हैं। जहाँ पहले जो है वो एक लॉक था, दूसरा लॉक भी लगाएँगे। जहाँ एक दफ़ा देखते थे, चेक करते थे, दूसरी दफ़ा भी जो है वो देखेंगे। सिक्योरिटी कैमरा, सर्विलेंस के लिए, और वो भी सब जो है वो लगाएँगे। तो इसी तरह अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी एक मामले में हमें कोई नुकसान पहुँच गया दुआएँ पढ़ने के बाद, तो जो दुआओं के ऊपर यकीन है, ये मुतसलसल नहीं होना चाहिए, बल्कि सिक्योरिटी ज़्यादा टाइट कर देनी चाहिए। ज़्यादा अच्छे तरीके से दुआएँ पढ़नी चाहिए, ज़्यादा कन्विक्शन के साथ, ज़्यादा यकीन के साथ, ज़्यादा पाबंदी के साथ, और ज़्यादा जो है वो तादाद जितनी बताई उसका लिहाज़ करते हुए। इसी तरह इब्न कय्यम कहते हैं कि दुआएं और अज़कार हथियार की तरह हैं। जो हदीस में आया ना कि दुआ मोमिन का हथियार है। हथियार मतलब समझ लीजिए गन है। आप में से हर एक के हाथ में गन है दुआओं की। और अगर गन चलानी ना आती हो और आपके हाथ में हथियार हो, तो जो है वो कितना आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो यही बात जो है वो समझा रहे हैं कि दुआएँ और अज़कार हथियार की तरह हैं, और हथियार मारने वाले की काबिलियत के मुताबिक असर करता है। मसलन अगर आपको गन चलानी नहीं आती, तो वो आपके हाथ में तो गन मौजूद है, हथियार मौजूद है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। मसलन तोप है, तो वो क्या है कि वो दुश्मनों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है मैदान जंग में। और किसी शख्स को जो है वो पता ही नहीं कि तोप किस मकसद के लिए है, और वो उससे मक्खियाँ और मच्छर मारना शुरू कर दे। तो ये जो दुआएं हैं ये हमारे हाथ में इतना कामिल हथियार है। यही बात कह रहे हैं, वो कहते हैं अगर हथियार कामिल है और इसमें ऐब ना हो, हथियार भी परफेक्ट हो, दुआएं जिस मकसद के लिए हैं वो पढ़ रहे हैं आप, मतलब आपको जो है वो अपनी जिस्मानी सेहत चाहिए, उसके लिए जो है आप दुआ कौन सी पढ़ेंगे, फिर जिस्मानी सेहत वाली दुआ पढ़ेंगे। बीमारियों से निजात चाहिए, बीमारियों से शर से निजात चाहिए, शर से निजात वाली दुआ जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, खैर बरकत वाली दुआ चाहिए, खैर बरकत वाली दुआ पढ़ेंगे। इसी बात को वो कह रहे हैं, हथियार कामिल हो और उसमें ऐब ना हो। और वो फिर ये कि बाजू ताकतवर हो जो हथियार चलाता हो, यानी जो मांगने वाला है ना, अब उसकी ताकत का होना भी बहुत जरूरी है। जो दुआ मांग रहा है उसकी ताकत, कौन सी ताकत, वो जो पीछे बात आई थी इब्ने अब्बास की, अल्लाह पर ईमान, भरोसा, यकीन, एतमाद, ये है उसकी ताकत। अच्छा, और फिर रुकावट ना पाई जाती हो, तो इस हथियार जो कि वो इस्तेमाल कर रहा है, इसमें दुश्मन के लिए फिर क्या होगा, नुकसान पैदा हो जाएगा। दुश्मन को वो नुकसान देगी, और दुश्मन को जो है वो हराने का बायस बन जाएगी। तो हथियार चलाने वाले की सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक जो है वो फिर हथियार असर करता है। ये बात जो है वो ज़्यादा समझने वाली है। और अगर हथियार कामिल और ऐब से भी पाक हो, उसमें ऐब ना हो, तो फिर क्या है कि इंसान को जो है उससे फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो कहते हैं इन चीज़ों की में कमी वाक़या हो जाए, तो इनकी तासीर भी कम हो जाएगी। यानी हथियार भी अच्छा नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन-सी दुआ कहाँ पढ़नी थी, वो आपने सीखी नहीं हुई। अच्छा, ऐप भी उसमें जो है वो ना हो। तो अगर हथियार भी अच्छा हो, ये ज़रूरी है कामयाबी के लिए, ठीक है? लेकिन अगर इन चीज़ों में कमी हो, हथियार भी अच्छा नहीं, और दुआ भी जो पढ़ रहे हैं वो ऐबदार है, यानी कि लफ्ज़ आपने जो है वो पढ़ना था कि आऊज़ु बिल्लाह, आप उसको पढ़ें आऊज़ु बिल्लाह, ठीक है? तो आऊज़ु बिल्लाह और आऊज़ु बिल्लाह में बड़ा फ़र्क है, दोनों के अंदर। तो उसमें क्या होगा, ये ऐब पैदा हो गया दुआ के अंदर। इसी तरह जो है किसी जगह पर लफ्ज़ को छोटा करना था, उसको आपने लंबा कर दिया। कहीं उसको जो है वो अल्लाह का नाम हैवी था, वहाँ आपने उसको जो है वो उसको पतला करके पढ़ दिया। तो ये सारे जो है उसको लाइट पढ़ दिया, उस किसी लफ्ज़ को किसी को लंबा कर दिया, किसी को छोटा कर दिया। तो इसके नतीजे में क्या होगा, उस दुआ के अंदर ऐब पैदा हो जाएगा। वो पूरी तरह से सही तरीके से असर नहीं करेगी। अच्छा, और फिर जो है उसको चलाना भी आता हो, तो उसको पता हो कौन-सा मौका महल है, तो कहने वाले के कहने के तरीके में असर पैदा हो जाता है। ये है सही कहने का तरीका। तो दुआ का हथियार जो है, फिर उसके इस्तेमाल का सही तरीका जो है वो क्या है, कि दुआ जो है वो जामे हो, दुआ करने वाले का दिल जो है वो मजबूत होना चाहिए। और यानी सबसे पहले जो करना चाहिए, करने का काम है वो क्या है, कि तवज्जो मरकूज करना है दुआ को करते हुए, और दुआ पढ़ने का तरीका ये जो है वो ठीक करना है, दुरुस्त अदायगी होनी चाहिए, जामिया जो है वो दुआ होना चाहिए, और फिर ये कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा ना हो।
कोई नियत ना हो कि मेरा ये काम हो जाए तो फिर इसके बाद मैं देख लूँगी सबको। ये इस किस्म की नीयत जहाँ पर होगी और जहाँ पर ये कि मैं ठीक हो जाऊँ और मैं तंदुरुस्त हूँ, तो बाकी जो है वो फिर मुझे सबको अच्छी तरह जो है वो देखना और मेंटेन करना है। ये अच्छी नीयत होती है कि किसी दूसरे का जो है वो काम करने के लिए। लेकिन जहाँ दूसरों को नुकसान पहुँचाने की नीयत होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो दुआ है वो भी असर नहीं, तभी वो दुआ असर नहीं करेगी। तो दूसरों को नुकसान पहुँचाने की नीयत ना हो और फिर ये कि दिल मज़बूत हो। दिल मज़बूत हो इससे जो है वो क्या मुराद है कि देखिए बाज़ औक़ात किसी इंसान को गन चलानी भी आती हो और उसके हाथ में जो है वो गन हो भी। अब सामने जैसे ही दुश्मन आया, उसके ऊपर ऐसा लर्ज़ा तारी हो गया कि वो हाथ भी लर्ज़ने लग गए, पाँव भी काँपने लग गए, तो अब वो गन क्या चलाएगा? तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हम दुआएँ पढ़ते हैं, तो 2 किस्म के रवैये होते हैं हमारे। अगर आम हालत में पढ़ रहे हैं हम, तो हम लापरवाही से पढ़ रहे होते हैं। हमें हमारा ध्यान ही उसकी तरफ नहीं होता क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें कोई नुकसान चीज़ पहुँचाने वाली आ रही है हमारी तरफ, कोई ऐसी चीज़ है जो कि नुकसानदेह हो सकती है हमारे लिए, तो हम ध्यान से नहीं कर रहे होते। और अगर किसी ऐसी सिचुएशन में गिरफ्तार हो जाएँ, कोई मुसीबत आ ही जाए, कोई पड़ जाए तो फिर उस वक़्त हम पैनिक हुए होते हैं और हम जो अल्फ़ाज़ कह रहे होते हैं, उनके ऊपर हमें यकीन ही नहीं होता और दिल हमारा मज़बूत ही नहीं होता कि अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ताकत है इस अल्फ़ाज़ में, इन अल्फ़ाज़ में जो मैं कह रही हूँ और इससे मुझे वाक़ई जो है वो फ़ायदा होगा। तो दिल मजबूत करके पढ़ेंगे, कहेंगे तो भी जो है वो फ़ायदा होगा। इसी तरह बाज़ लोगों के तजुर्बात हैं कि अगर उनके यहाँ कोई ऐसी मखलूक थी जो कि नुकसान देने वाली और वो वहाँ पर जो है दिल मजबूत करके कहते हैं कि अल्लाह का नाम मैं लेकर कह रही हूँ कि अल्लाह ने जो है वो हमें सबसे अफ़ज़ल बनाया है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, ये हमारा घर है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो वो चीज़ जो है वो वहाँ से जो है वो चली जाती है। बाज़ लोग अपने एक्सपीरियंस जो है वो बयान करते हैं, बल्कि बाज़ जो इलाज करते हैं वो ये इलाज करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि ये जो मखलूक़ात हैं, ये सबसे ज़्यादा इंसान की बात मानती हैं। आप कहने का तरीका तो ठीक करें अपना, दिल तो मज़बूत करके कहें, आवाज़ में ताकत तो ला के कहें। और इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह जिन में भी हमें बताया कि वो जिन कहते हैं कि इंसान जो है वो जिन्नों की पनाह माँगते थे, इस वज़ह से जिन उनके ऊपर जो है वो शेर हो गए। तो ये जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला ने इन सब को इंसान के ताबे पैदा किया है। तो इंसान अगर दिल मजबूत करके और किसी भी खौफ और डर जो उसके ऊपर आ रहा है, उसको एक साइड पे करके अल्लाह के नाम को यकीन के साथ जो है वो ले और जो इर्द-गिर्द मखलूक़ात हैं उनको भी ये कहे कि तो इंसान की जो है वो बात सुनती भी हैं और बात मानती भी हैं। तो इन जो दुआएँ हैं इनके फ़वाइद क्या हैं? ये तो या बलाओं के जो आने में रुकावट बन जाती हैं, शर के असबाब जो हैं उनको रोकने का सबब बन जाती हैं और शर के असबाब जो हैं इनमें रुकावट पैदा कर देती हैं। जैसे ताउस है ना, ये जितना कभी होगा इतना ही ज़्यादा जो है वो असर पज़ीर होगा। दुआ तकदीर को टाल देती है क्योंकि तकदीर को असर करने के लिए कुछ असबाब हैं अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किए हैं, उनमें से एक सबब जो है वो दुआ का भी है। तो अगर तकदीर के आने में और इसके रास्ते में दुआ की रुकावट डाल दी जाए, तो क्या होता है वो तकदीर जो है वो वाक़ई नहीं होती है। तो इससे जो है वो क्या फ़ायदा होता है कि इंसान दुआ के हथियार से जो तकदीर के आने वाली आज़माइशें हैं, नागहानी आफ़ात और मुसीबतें, उनका भी जो है वो सामना आसानी से कर लेता है और उनके उन नुकसान को अपने तक पहुँचने से जो है वो रोक सकता है। सुबह-शाम के हथियार जो है ये ज़िरा की तरह हैं और सुबह-शाम के ये हथियार अगर सही तरीके से किए जाएँ, जितने अच्छे तरीके से किया जाए, यकीन के साथ किया जाए, तो वो क्या होता है, वो जो ज़िरा है, उसकी तरह ये दुआएँ ज़्यादा मोटी प्रोटेक्शन की लेयर उसके इर्द-गिर्द जो है वो बना देती हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है, अब अगर कोई जो है, उस ज़िरा से आकर कोई तीर टकराता है, कोई शर टकराता है, कोई बुरी चीज़ उस तक आ जाती है, तो वो पलट कर वापस चली जाती है। उतनी ही दूर जो है, वो वापस जा गिरती है और अगर कोई जादू वगैरह हो, तो वो वापस उस शख्स के ऊपर जो है वो जाकर असर करती है। तो इससे जो है वो क्या है फिर हमें क्या-क्या फ़ायदे हासिल होते हैं कि नफ़्स से भी हिफ़ाज़त होती है, नुकसानदेह चीज़ों से हिफ़ाज़त होती है, शैतान से भी हिफ़ाज़त होती है। अगर शैतान भी ऐसी कोई हरकत कर रहा है तो कि हमें किसी ऐसी गुनाह वाली जो काम है या फिर ये कि इरादे हैं उनमें मुब्तला करने के, तो शैतान जो है वो भी उसको जो है वो तकलीफ़ पहुँचती है, उसको नुकसान पहुँचता है। इसीलिए जैसे कहा जाता है ना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के रास्ते में आने से वो घबराता था। उसको पता था कोई ऐसा मैंने काम किया उल्टा मुझे ही नुकसान पहुँचेगा। वो आता ही नहीं था उनके रास्ते में। तो यकीन और एतमाद के साथ अल्लाह के नाम की प्रोटेक्शन लेना, आऊज़ु बिल्लाह कहकर अल्लाह की पनाह लेना और अपने नफ्स के शर से जो है वो अल्लाह की पनाह लेना, दरअसल जो है वो क्या करता है, इंसान की हिफाज़त का इंतज़ाम कर देता है और तकदीर को उसके ऊपर गालिब आने से रोक देता है और इंसान जो है वो क्या होता है फिर ये कि महफूज़ रहता है। तो
اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے اس آخری سیشن میں، اس میں ہم نے 3 دعائیں پھر سیکھی ہیں، اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگنے کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اعوذ بکلمۃ اللہ کہہ کر اللہ کی پناہ طلب کرنا، اور بسم اللہ الذی لا یضر کہہ کر کیا کرنا، اللہ تعالیٰ کے نام کی خیر و برکت جو ہے وہ سمیٹنا، کہ اس نام کی برکت سے اور اس کی طاقت سے اور پاور سے کوئی چیز بھی جو ہے وہ انسان کو نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے پھر عمل کے نکات کیا ہیں آج کے سیشن میں، کہ اپنی حفاظت کرنا ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی جو الفاظ سکھائے ہیں، جس طریقے سے سکھائے ہیں اور جس تعداد میں سکھائے ہیں، ان کو اتنی تعداد میں پڑھنا، دھیان کے ساتھ پڑھنا، اور ان دعاؤں کو جو ہے وہ روز پڑھنا ہے۔ اچھا، پھر اس سلسلے میں خاص طور پر صبح کا وقت بہت برکت کا باعث ہوتا ہے، پازیٹیو انرجی لینے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے جتنے مذاہب ہیں نا، ان سب کی عبادات کا آغاز صبح 3 بجے 4 بجے ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص اس وقت کو اویل کر لیتا ہے نا، وہ سمجھتے کہ اپنے لیے بہت گولڈن چانسز اویل کر لیتا ہے پورے دن میں، خیر کمانے کے، برکت لینے کے، اپنی حفاظت کے، شر کو دور کرنے کے، اپنے آپ سے وہ چاہے فزیکل ہے نظر آتا ہے، ٹینجیبل ہے اور انٹینجیبل ہے نہیں نظر آتا، ان سب قسم کے نقصان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس دوران میں کوشش کر کے سب سے بڑی مصیبت جو ہمارے لیے بن گئی ہے وہ سیل فون بن گئی ہے۔ تو یہ سیل فون جو ہیں ان کو اپنے سے تھوڑا دور رکھیں، اور ان کو اس وقت مت کھولیں، بلکہ دھیان سے دل لگا کر جو ہے وہ عبادت کریں، اور دل لگا کر جو ہے وہ تسبیحات کریں، دل لگا کر ان اذکار کو کریں، فوکس کریں، ڈسٹریکٹ نہ ہوں، بلکہ اپنی توجہ جو ہے وہ مرکوز کریں ان الفاظ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری حفاظت کا انتظام کریں گے۔ انہی الفاظ کو جو ہے وہ ہم نے خود بھی باقاعدگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ان کو کرنا ہے ان دنوں میں، ان چھٹیوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ ایک ٹاسک ہے جو کہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ یہ لاسٹ سیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ انشاءاللہ اور بہت سارے پروگرام جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ آپ کیپ ان ٹچ رہیں، اپنے گروپ کو چیک کرتے رہیں، آپ کو آگے بہت کچھ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ جو ہے وہ آپ کے لینے کے لیے ہے۔ ٹیمیں مصروف ہیں، یہاں سے ہم چھٹی لے ہی اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو جو دیا ہے آپ اس پر عمل کرنے کی پریکٹس کریں، اور جو باقی لوگ ہیں انتظامیہ اور ارینج کرنے والے، تو وہ آپ کے لیے اگلے جو ہے وہ پروگرامز اور اگلے سیشن جو ہیں ان کو ارینج کرنے کے انتظامات کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ جو علم ہم نے لیا ہے اس کو ہمارے عمل میں لانے کے لیے ہمیں جو ہمت چاہیے، کوشش چاہیے، جو جذبہ چاہیے، اس کو ہمارے اندر پیدا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں اور اس کے نام کی برکت سمیٹتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده